बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रबड़ी खीर की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बिल्कुल मिनटों में और आसान तरीके से। मज़े की बात तो यह है, आज रबड़ी खीर में हम ना खोया इस्तेमाल करेंगे, ना खुश्क दूध और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमारे घरों में कोई भी मौका हो, ईद, बड़ी ईद, मुहर्रम उल हराम का महीना हो या फिर रबीउल अव्वल का दिन हो, तो खीर हमारे घरों में ना बने, ऐसे कैसा हो सकता है। तो जनाब, आज रबड़ी खीर की ऐसी रेसिपी आपसे शेयर करूंगा जिसे देखते ही जनाब आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। जब ये मज़ेदार खीर आप मोहल्ले में बांटेंगे ना, यकीन करें सारे मोहल्ले की आंटियां, अंकल और आपके प्यारे लोग आपकी तारीफ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो चलें जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम मजेदार ठंडी ठार ये मजेदार रबड़ी खीर की रेसिपी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार रबड़ी खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कप चावल लिए हैं। टोटे चावल का इस्तेमाल करूँगा। अगर चम्मच की बात की जाए तो खाने वाले 6 से 7 चम्मच बनते हैं। और चावलों को तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से साफ करके। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें सूजी का शामिल करेंगे, जिससे हम घर में हलवा वगैरह बनाते हैं। सूजी को आपने अच्छे से छान लेना है। इसके साथ ही शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी का, और साथ के साथ इसमें शामिल करूंगा मैं कुछ ड्राई फ्रूट, पिस्ता शामिल करूंगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है आपने शामिल कर लेने हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मैं 4 मगज़ शामिल करूंगा। 4 मगज़ आपने इस रेसिपी में लाजमी शामिल करने हैं। अच्छे से आपने इसको वॉश कर लेना है, अच्छे जनरल स्टोर से या आपको पंसारी की शॉप से मिल जाएंगे। मेवे शामिल करूंगा। किशमिश जाएगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच। ये भी आपने अच्छे से धो के वॉश करनी है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 1 केक शामिल करूंगा। बेकरी वाला केक इस्तेमाल कर लें। बच्चे जो खाते हैं, आप जो नाश्ते में खाते हैं, वो केक इस्तेमाल कर लें, लेकिन सिर्फ 1 केक ही आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ पे ये रबड़ी खीर मैं बनाऊंगा तकरीबन 1.5 लीटर दूध से। इसी 1.5 लीटर दूध से आपने 2 खाने के चम्मच इसमें दूध शामिल कर देना है। मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल करूंगा। आप घर में जो खुला दूध होता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का, उससे भी ये खीर बना सकते हैं। अब इसमें शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच रूह अफ़ज़ा। आप जामे शीर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो भी लाल कलर का शरबत है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रबड़ी खीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ये सारी चीज़ें आपने शामिल कर ली। शामिल करने के बाद सारी चीज़ें आपने दूध के अंदर एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेनी है, ताकि सारी चीज़ें दूध के अंदर मिक्स हो जाएं। एक दफ़ा घर में ये रबड़ी खीर ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खीर खाने को मिलेगी। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से फूल जाएं। 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, जूसर जग हर घर में होता है जिसमें हम मिल्क शेक जूस बनाते हैं, उसमें डाल के आपने इसको अच्छे से बारीक बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। पानी आपने शामिल नहीं करना। अगर ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी थिक लगे, बैटर सख्त लगे, तो आपने थोड़ा सा दूध और शामिल कर लेना है, लेकिन पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलें जी, सारी चीज़ें ग्राइंड करके रख दी हैं। अब यहाँ पे खूबसूरत सा पैन लेंगे, इसमें शामिल करेंगे 1 कप चीनी। वज़न की बात की जाए तो बनती है 250 ग्राम, मतलब कि 1 पाव। आप अपने हिसाब से मीठा सेट कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच पानी। अब यहाँ पे हमने चीनी को अच्छे से पहले पका लेना है। कैसे पकाएंगे, ऐसे स्पैचुले की मदद से, चम्मच की मदद से आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और इसको ऐसे पकाते जाएंगे। जैसे जैसे चीनी गर्म होते जाएगी, ये मेल्ट होती जाएगी और अपना कलर चेंज करती जाएगी। इस सारे प्रोसेस में आपने एक चीज़ पे ध्यान देना है कि आग का फ्लेम हाई नहीं करना, वरना चीनी जल जाएगी और ये कड़वी हो जाएगी।
चलें जी, आप चेक कर सकते हैं 10 से 12 मिनट लगे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। चीनी ने हल्का सा अपना कलर चेंज कर लिया है। यहाँ पे हमने चीनी का शीरा नहीं बनाना, बस इस तरह से पकाना है। चेक करें कि सारा पानी चीनी छोड़ दे। जब भी आपने ये मज़ेदार सी रबड़ी वाली खीर बनानी है ना, तो इसी प्रोसेस से ही बनानी है। अब इसमें दूध शामिल करेंगे। 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करूँगा मैं। यहाँ पे टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप घर में जो गाय का भैंस का दूध आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूध पहले से उबला हुआ होता है। अगर आप घर में खुला दूध का इस्तेमाल करेंगे तो उस दूध को आपने अच्छे से उबाल लेना है। अच्छी क्वालिटी का आपने दूध इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे हमने दूध को तकरीबन 5 से 7 मिनट पका लेना है। क्यों पकाना है? क्योंकि जो हमने चीनी इस्तेमाल की ना, दूध के अंदर अच्छे से यहाँ पे हल हो जाए। उबाला देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे ताकि दूध हमारा गर्म हो जाए। चलिए जी, आप चेक कर सकते हैं कि दूध हमारा अच्छे से यहाँ पे गर्म हो गया है, लेकिन दूध को हमने उबलने नहीं दिया। अब इसमें शामिल कर लेंगे जनाब सारी चीज़ें जिनको हमने ग्राइंड करके रख लिया था। जैसे जैसे आपने चीज़ शामिल करनी है, दूसरे हाथ के साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है, क्योंकि इसमें सूजी और केक का इस्तेमाल किया गया है। वो बहुत से जल्दी नीचे लग जाते हैं और उनकी गुठलियाँ बन जाती हैं। इस तरह से आपने एक हाथ से इसको ऐसे शामिल करते जाना है और दूसरे अपने खूबसूरत हाथ के साथ इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें हैं, जग में से निकाल लेनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा दूध शामिल करके आपने हंगाल लाजमी शामिल कर देना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। सारा प्रोसेस यहाँ से अब शुरू होगा। अब आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे इसको चम्मच हिलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे रबड़ी खीर पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। अगर आप इसको नहीं हिलाएंगे, इसके ऊपर मलाई आ जाएगी और खीर हमारी नीचे लग जाएगी। बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना। ऐसे अच्छे तरह से आपने इसको हिलाते जाना है। हिलाने के साथ साथ जनाब, अगर मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे फैमिली मेम्बर्स टाइम निकाल के पहली दफ़ा इमरान उमर यूट्यूब चैनल पे आए हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जनाब आपका थैंक यू, वेलकम ते सत बिस्मिल्लाह, जी आयान। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी दबाना है और जनाब प्यारे प्यारे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करना है। जिन लोगों ने पहले से अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका जनाब दिल से थैंक यू सो मच। चलें जी, अब मैं इसको अच्छे से पकाता हूँ। 15 मिनट ऐसे हिलाते हुए पकाऊंगा बिल्कुल लो से फ्लेम पे। 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ले जी, अभी खीर को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। चेक करें, माशाल्लाह खीर ऐसे गाढ़ी होना शुरू हो गई है। आग का फ्लेम आपने लो टू मीडियम ही रखना है। 10 मिनट के बाद आपने आग का फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देना है, जैसे किसी चीज़ को दम लगाते हैं। अब 5 मिनट हमने मज़ीद इसको ऐसे हिलाते हुए पकाना है। इतना पकाएंगे कि हमारी खीर अच्छी सी यहाँ पे गाढ़ी हो जाए। आप चेक कर सकते हैं सूजी भी फूल गई इसके अंदर और चावल भी फूल गए हैं। यहाँ पे मैंने मीठा चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लगा तो 2 खाने के चम्मच मीठा मैंने और शामिल किया है। चलें जी, अभी मज़ीद हमने इसको 5 मिनट पकाना है। 5 मिनट के बाद आपको दिखाएंगे ये जिस कंडीशन में होगी। अगर मज़ीद पकाना पड़ी तो मज़ीद पका लेंगे। लें जी, 5 से 7 मिनट मज़ीद खीर को मैंने पका लिया है। आप चेक कर सकते हैं जितनी थिक खीर मुझे चाहिए थी बिल्कुल ऐसी हो गई है। इससे ज़्यादा मज़ीद आपने इसको थिक नहीं करना, गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होगी। चलिए जी, ये मज़ेदार खीर बनके तैयार है। रबड़ी खीर पूरे मोहल्ले में जिसके घर भी आप भिजवाएंगे, सारी आंटियाँ, सारे अंकल जनाब आपकी तारीफ़ करेंगे और आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चलिए जी, फ्लेम को ऑफ करते हैं, खीर को थोड़ा सा ठंडा करते हैं और आपके साथ मिलेंगे हमेशा की तरह फाइनल लुक में। ले जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, चेक करें रबड़ी खीर कितनी ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। मिट्टी के प्यालों में शामिल करें और हमसायों के घर भिजवाएं। इंशाल्लाह ताला सभी आपकी तारीफ़ ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल आसान रेसिपी है, इस तरीके से बनाएं। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़।